भारत में सिनेमा, राजनीति और क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध है। क्रिकेट को लेकर भारतवासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। भारत में क्रिकेट एक धर्म माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब क्रिकेट अपने चरम पर नहीं था और हॉकी भारतीय फैंस के दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। लेकिन फिर 1978 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आगमन हुआ कपिल देव का और उन्होंने भारत क्रिकेट की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल दी। उनकी कप्तानी में ही भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 1983 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने क्रिकेट की वह नींव डाली जिस पर बाद में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट का महल खड़ा किया। आज हम अपनी रिपोर्ट में जानेंगे भारत के महानतम कप्तानों में से एक कपिल देव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। क्रिकेट जगत के महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे पूर्व क्रिकेट कप्तान, चेंज मेकर कपिल देव के सफर के बारे में। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव को आज के दौर में देश में क्रिकेट को पहचान दिलाने का सबसे बड़ा सिपाही माना जाता है। उनकी कप्तानी में कपिल देव ने ऐसा कमाल कर दिखाया था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। बता दें कि उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। भले ही आज के समय में वह क्रिकेट की दुनिया से दूर है, लेकिन क्रिकेट के खेल में आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। उन्हें लोग हरियाणा हैरिकेन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? आज की स्टोरी में आपको उनके सफर के बारे में सब कुछ बताएंगे। बता दें, कपिल अपनी कातिलाना गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए फेमस थे। उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है, जो लय में होने पर दुनिया की बेहतरीन विरोधी टीमों को पस्त करने में माहिर थे। उनके पास गेंदबाजी में सटीकता और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता थी। गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी उनका दबदबा था। बता दें, कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1968 को चंडीगढ़ में हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, तब इनका परिवार रावलपिंडी, पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगा था। यहीं पर कपिल देव के पिता रामलाल ने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया। चंडीगढ़ में जन्मे कपिल देव की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी मां थी, जिन्होंने अपने बेटे को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर भेजा और उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा। मां को क्या पता था कि उनका प्यारा बेटा भारतीय क्रिकेट इतिहास का चेंज मेकर बनकर उभरेगा। कपिल देव बमुश्किल 14 साल के होंगे जब उन्होंने डीएवी स्कूल के लिए खेलना शुरू किया था। 15 साल की उम्र में कपिल देव को बॉम्बे में एक लिव इन कोचिंग कैंप में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया। यहाँ से उनके क्रिकेटर बनने का सफर असल मायने में शुरू हुआ। दरअसल वहाँ पर उनको खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और सूखी सब्जी दी जाती थी। ये देख उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह कैंप मैनेजर तारापुर के पास पहुंचे और कहा कि वह फास्ट बॉलर है, इसलिए उनका सिर्फ 2 रोटी में काम नहीं चलेगा। इस पर कैंप मैनेजर ने कहा कि भारत में 40 साल में कोई फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ। ये बात उनको चुभ गई और कपिल देव ने ठान लिया कि वह देश के सबसे तेज गेंदबाज बनेंगे और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। आखिरकार कपिल देव की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 17 साल की कच्ची उम्र में नवंबर 1975 में पंजाब के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इस डेब्यू मुकाबले में कपिल देव ने 6 विकेट चटकाकर हरियाणा को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया था। उस सीजन में कपिल देव ने कुल ओवरऑल 30 मुकाबलों में 121 विकेट चटकाए। इसके बाद अगले सीजन में भी अपनी घातक गेंदों से जम्मू कश्मीर, बंगाल सर्विसेज जैसी टीमों को मात दी थी। लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद कपिल देव को 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट के जरिए टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। वह डेब्यू मुकाबले में बड़ी छाप नहीं छोड़ सके, लेकिन उस सीरीज के तीसरे मुकाबले में दुनिया ने कपिल देव को प्रतिभाशाली ऑलराउंडर के रूप में उभरते हुए जरूर देखा। उसके बाद वो टीम इंडिया के लिए बतौर ऑलराउंडर खेलते रहे और उसी बीच साल 1980 में कपिल ने रोमी भाटिया से शादी कर ली थी। ये एक लव मैरिज थी। दोनों की पहली मुलाकात 1 साल पहले 1979 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। लगभग 16 साल के बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम आम्बिया है। बता दें, कपिल देव की शादी के बाद उनका कैप्टन का सफर भी शुरू हो गया था। जी हाँ, 1982 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले मैचों के लिए सिलेक्टर्स ने चौंकाते हुए कपिल देव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया था। कपिल देव ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसके चलते उन्हें 1983 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम का कप्तान बनाए रखा गया। कप्तानी को लेकर कपिल देव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी आपको कुछ चीजें समय से पहले मिल जाती है और बाद में आपको एहसास होता है। मैं 23 से 24 साल का था जब उन्होंने मुझे कप्तान बनाया था। मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं इन सीनियर खिलाड़ियों को कैसे संभालूंगा, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि सिलेक्टर्स को लगा कि मैं कप्तान बनने के काबिल हूँ।
कपिल देव के कप्तान बनने के बाद भारत ने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करते हुए वेस्टइंडीज को 34 रनों से मात दी। वर्ल्ड कप के इतिहास में ये भारत की दूसरी जीत थी। वहीं वेस्टइंडीज को पहली बार वर्ल्ड कप में हार का स्वाद चखना पड़ा था। इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को भी 5 विकेट से मात दी। तीसरे मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 162 रनों से जीता था। कप्तान कपिल देव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 रन देकर 5 विकेट भी चटकाए थे। वर्ल्ड कप में पहली बार किसी गेंदबाज ने 5 विकेट चटकाए थे। हालांकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया के आगे भारत ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम 158 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद चौथे मुकाबले में भी भारत को वेस्टइंडीज ने 66 रनों से हरा दिया। ऐसे में भारत को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले 2 मुकाबले हर हाल में जीतने थे। डंकन फ्लेचर के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी जिम्बाब्वे की टीम ने भारत की शुरुआत बिगाड़ दी थी। जिस समय भारत के विकेट गिर रहे थे उस समय कप्तान कपिल नहाने में व्यस्त थे। इस दौरान जैसे ही विकेट गिरता कोई शख्स उनके वॉशरूम का डोर खटखटाकर बताता कि विकेट लगातार गिर रहे हैं। उसके बाद कपिल जल्दी से निकले और खिलाड़ियों से पूछा कि क्या हुआ, तो साथियों ने उन्हें बताया कि खिलाड़ी मैदान पर जा रहे हैं और जल्द आउट होकर लौट रहे हैं। यही सिलसिला लगा हुआ है। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया था। कप्तान कपिल देव ने रोजर बिन्नी के साथ 60, मदन लाल के साथ 62 और सैयद किरमानी के साथ 126 रनों की नाबाद पार्टनरशिप कर 60 ओवरों की पारी में भारत को 266 तक के स्कोर तक पहुंचा दिया था। कपिल देव ने 138 गेंदों में नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 6 छक्के जड़े। लेकिन कपिल देव की इस पारी का मजा नेवल मैदान में मौजूद फैंस ही उठा सके, क्योंकि बीबीसी के कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसके चलते इस मैच का टीवी पर प्रसारण नहीं हो पाया था। जाहिर है कपिल देव की ये ऐतिहासिक पारी सिर्फ वही लोग देख पाए जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। कपिल देव की पारी का नतीजा था कि भारत इस मुकाबले को 31 रनों से जीतने में सफल रहा। भारतीय टीम ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 118 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। सेमीफाइनल मुकाबले में भी इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंद भारत फाइनल में पहुंच चुका था। वनडे वर्ल्ड कप 1983 के फाइनल में भारतीय टीम ने तब मजबूत माने जाने वाली वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, क्योंकि क्लाइव लाइट की कप्तानी में विंडीज की टीम पिछले 2 बार से वर्ल्ड कप जीतती आ रही थी और उन्हें हरा पाना लोहे के चने चबाना जैसा था। लेकिन कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव को पुरस्कार के रूप में मर्सिडीज कार दी गई। यही इनके जीवन का सबसे यादगार और जरूरी खेल था, जिसने सबकी नजरों में कपिल देव को महान बना दिया था। वहीं कपिल देव के करियर की बात करें तो कपिल देव ने अपने 16 साल के करियर में 134 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए। वहीं 8 शतकों के साथ 5248 रन बनाए। वह 5000 रन बनाने वाले और 400 विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी। वही टेस्ट करियर में उन्होंने सिर्फ 20 बार नो बॉल फेंकी। विकेटों के बीच वह तेजी से भागने के लिए जाने जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 184 टेस्ट पारियों में वह कभी भी रन आउट नहीं हुए। वही वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेने का कारनामा भी कपिल देव ने कर दिखाया था। जब वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर कपिल देव ने देश को वर्ल्ड कप जिताया तो वह महज 24 साल के थे। इसके साथ ही वह भारतीय टीम के सबसे युवा कप्तान थे। इस ऑलराउंडर ने भारत की ओर से कुल 225 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिसमें उन्होंने कुल 3783 रन बनाए थे। वनडे क्रिकेट में कपिल देव के नाम 1 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने 27 की एवरेज से 253 विकेट भी अपने नाम किए थे। साल 1994 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उस दौरान कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट गेंदबाज थे। इसके साथ ही 11 मार्च 2010 में उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया। वहीं उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो इस महान क्रिकेटर का नाम भी करियर के दौरान और बाद में कई विवादों से जुड़ा रहा। इनमें से एक विवाद साल 2000 का रहा। साल 2000 में कपिल देव के साथी खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर ने कपिल देव पर मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते अगस्त 2000 में कपिल देव को इंडिया के कोच के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मई 2007 में कपिल देव ने जीटीवी ग्रुप के साथ मिलकर इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी, जिसका बीसीसीआई ने बहुत कड़ा विरोध किया और उन सभी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया जो आईसीएल का हिस्सा बने थे। आईसीएल शुरू करने के एक दिन बाद ही अगस्त 2007 में कपिल देव को नेशनल क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया था। खैर, उनकी क्रिकेट जगत में उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए।
उन्हें 1980 में अर्जुन अवार्ड, 1982 में पद्मश्री, 1983 में वेस्टर्न क्रिकेट ऑफ द ईयर, 1991 में पद्म भूषण, 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी, 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, 2013 में द 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स इन इंडिया, 2013 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। तो यह थी क्रिकेट के चेंज मेकर बने कपिल देव की कहानी, जो बताती है कि हालात कैसे भी हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कपिल देव की कहानी से आप क्या सीखे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटरों के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद।